भाई जिस तरह से मूड माहौल बन रहा है मैं तो काफ़ी बुलिश हो गया हूँ। अब चार्ट ही ऐसे डिस्कस किया हमने आज की वीडियो में दिखेगा। अब तो एक ही गाना बोलूँगा, ले चल मेरे निफ्टी राजू, ले चल मुझे 25 के पार, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो जहाँ, हम तुम रुकने वाले नहीं हैं जी, हम तुम काटेंगे 26 इस साल, देखना यहाँ। ले चल नई नई मंजिल पर, ले चल ऐसी जगह पर, छपते हो नोट जहाँ, ले चल। भैया देखो, अपन है ट्रेडर चार्ट के हिसाब से बुलिश और चार्ट के हिसाब से बेरिश हो सकता है। आप कह सकते हो सर अभी तो कह रहे थे 23 आएगा, अभी तब चार्ट ऐसे बन रहे थे, अब कह रहे हो 25 करके 26 आएगा, अभी चार्ट ऐसे बन रहे हैं। तो इसी बात की चर्चा आज की है। भाई हमारा विचार तो ट्रेडर है, बॉल के हिसाब से बल्ला घुमाते हैं। ये क्रिकेटर जो बैट्समैन है तो कैसे बल्ला घुमाता है, फुल टॉस होती है तो किसी और तरीके से बनाता है, कभी छोड़ देता है, कभी बैठ जाता है, कभी टिक टुक खेलता है, कभी मौका देकर चौके छक्के लगाता है। तो हम तो बैट्समैन है और मार्केट है बॉलर। तो बॉलर जैसे करता है काम उसके हिसाब से हम बैट्समैन जो है रिएक्ट कर देता है। भाई साहब मंदी लगती है मंदी बोल देते, तेज़ी लगती है तेज़ी बोलते हैं। अब बताओ आपको क्या लग रहा है, इस 2024 में बाजार काटेगा 25, 26 या कौन सा लेवल? कमेंट में लिख डालिए, क्योंकि डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोज़ ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? तो भैया कल मैं नाराज़ हो रहा था वीडियो में कि यार टाटा मोटर का शेयर बहुत ही बेकार है, चलता ही नहीं, और आज बाज़ार थोड़ा ढीला था पर टाटा मोटर शेयर भाग गया। आज उसने 1092 के आसपास 1092 के आसपास का पीक बनाया और अराउंड 1086 के आसपास 16-17 रुपये बढ़कर आज बाज़ार में बंद हुआ है। तो कल जो हम नाराज़ हो रहे थे टाटा मोटर से, उसने वो कहते हैं ना नाराज़गी दूर कर दी है। तो अब बेसिकली यार बाज़ार जो है आज जिस तरह से रुका है, ये मैं कहूँगा एक अच्छा इंडिकेशन नहीं था, पर फिर भी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। देखो वैसे तो आज की कैंडल को हम हैंगिंग मैन कैंडल कहते हैं। हैंगिंग मैन कैंडल में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कैंडल की ये बॉडी होती है और ये विक होती है। हैंगिंग मैन से हो जाता है कि ये आदमी है, ये रस्सी है और ये आदमी लटका हुआ है ऐसे फांसी पे, जैसे क्रॉस पे लटका हुआ है। तो ये हैंगिंग मैन कैंडल जैसी कैंडल है और ये तेज़ी के दौर में उत्पन्न हुई है। तो ये तेज़ी के दौर में जो कैंडल उत्पन्न होती है वो अच्छी कैंडल नहीं होती है। पर ये अभी ना ऐसा नहीं है कि हैंगिंग मैन है तो बाज़ार गिरेगा। अब कल इसका हमें कंफर्मेशन मिलेगा। आज बुरी बात क्या मैं आपको बताया, तो आज जो है कल के मुकाबले लोअर बना है और ये कल का हाई था आज, यानी आज लोअर भी लो है और हायर भी लो है। आज का हायर आज का लोअर, कल के हायर और कल के लोअर से नीचे है, ऊपर से हैंगिंग मैन कैंडल है। तो ये जो चिंता है ना, ये बहुत कई बारी आदमी को कहता है, ऐसा जब कैंडल आता है सावधान कुछ हो सकता है। तो और ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस हमें थोड़ा सावधान रहना है कि भाई आज कैंडल ने थोड़ा सा धोखा दिया है। तो पर ऐसा नहीं है, अगर पास में भी आप देखोगे हैंगिंग मैन कैंडल बनी है फिर बाज़ार भागा। देखो ये हैंगिंग मैन कैंडल बनी थी, यहाँ देखो तेज़ी पे बनी है, बिल्कुल देखो कई बार बनी है।
ये तेज जा रहा था, यहाँ हैंगिंग मैन बनी, यहाँ हैंगिंग मैन बनी, लेकिन बाजार चलता रहा। देखो अल्टीमेटली चलता ही रहा। तो ऐसा नहीं कि हैंगिंग मैन आ गई तो बस अब चढ़ेगा नहीं, पक्की गारंटी है, पर एक इशारा हो जाता है। जैसे ये हैंगिंग मैन बनी, आप देखोगे यहाँ हैंगिंग मैन बनी इधर, फिर एक दिन चढ़ के गिर भी गया थोड़ा बाजार, फिर यहाँ हैंगिंग मैन बनी, फिर थोड़ा 2 दिन ठंडा रहा। तो हैंगिंग मैन मतलब एक ट्रेंड रिवर्सल की तरफ संकेत तो देता है, पर सावधान होना चाहिए पहली हैंगिंग मैन में, फिर देखेंगे जब कन्फर्मेशन आएगा। अभी कोई कन्फर्मेशन जैसी बात नहीं है। MACD चार्ट पे तो अभी भी बड़ा मस्त माहौल है, बुलिश क्रॉसओवर तेज है, RSI भी तेज है। तो बाकी इंडिकेटर्स को अगर मैं देखता हूँ तो सब पॉजिटिव है, हर लेवल पे ठीक है। कैंडल जो है अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड के अंदर है, बोलिंजर बैंड का ये भी काफ़ी स्टीप हो गया ऊपर की तरफ, मूविंग एवरेज भी सारी स्टीप हो रही है ऊपर की तरफ। तो सारे इंडिकेटर्स बढ़िया हैं। एक कैंडल थोड़ी सी ठीक नहीं है और दूसरा सुपर ट्रेंड अभी भी बेयरिश चल रहा है। बस 2 इंडिकेटर छोड़ दो, अदरवाइज टेक्निकली सब बहुत स्ट्रॉन्ग है, सब बहुत बढ़िया। अब आइए बाकी फैक्टर्स देखते हैं। भाई आज थोड़ा सा फियर बढ़ा है क्योंकि मार्केट मूड कल के मुकाबले कम हुआ है, तो हल्का सा 4 पॉइंट कम हुआ है, तो हल्का फियर बढ़ा है। ये आज थोड़े से नेगेटिव हैं। देखिए कैसे नेगेटिव है मैं समझाता हूँ। बड़े दिनों के बाद ये बढ़ा है, थोड़ा सा नेगेटिव। क्रूड महंगा हुआ है, थोड़ा सा नेगेटिव। रुपया मजबूत हुआ है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है, थोड़ा सा पॉजिटिव। और ये जो है यील्ड जो है वो हल्की सी रुकी है। तो अभी तक जो चीज़ रोज़ इम्प्रूव हो रही थी, कहते ना बेटरमेंट की तरफ हम जा रहे थे, अब थोड़ा थम से गए। तो जब बेटरमेंट से जाते जाते हम थम जाते थे, थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए। ऊपर से आज FIs का देखो तो बड़ा दबदबा था। आज तो FIs पागल हो गए ऐसा लग रहा है। 1944 करोड़ का माल खरीदा FIs ने, DIs ने खरीदा 2896 का। कुल मिला के बहुत बड़ी खरीदारी आई है आज, 4500 करोड़ 4800 करोड़ से ज़्यादा की, लगभग 5000 करोड़ की। और DIs FIs ने तो हर सेगमेंट में बड़ी खरीदारी करी है। अकेली खरीदारी भी उसकी बहुत बड़ी है, 4072 करोड़ की। इसके बाद बाजार आज बढ़ा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अब रिटेल इन्वेस्टर डर गए थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली। इन्होंने तो माल प्लस कर लिया, रिटेल इन्वेस्टर डर गया, उसने आज प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। FIs की अब देखिए लॉन्ग बड़ी रीजनेबल है, इंडेक्स में भी और स्टॉक में, दोनों में परसेंटेज लॉन्ग रीजनेबली गुड है। देखो कोई इंडेक्स नहीं चढ़ा, सिर्फ निफ्टी फ्लैट था, सब गिरे हुए आज। बहुत बड़ी गिरावटें तो नहीं है। मिड कैप में 0.68 है, यहाँ मिड कैप में 0.49 है, नेक्स्ट 50 में 0.34 है, ये मेजर है। बाकी सब में तो हल्की हल्की गिरावट है। और आज थोड़ा सा इंडिया विक्स भी 4.5% के आसपास बढ़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज FIs और DIs ने जम के खरीदारी करी और रिटेल बेच गया डर के मारे सस्ते में। शेयर्स भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत बढ़िया नहीं, आज एडवांस नंबर ऑफ डिक्लाइन से कम है। 1116 शेयर बढ़े हैं, 1254 घटे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1 से नीचे। इंटर ग्लोब एविएशन भागा, बजाज ऑटो भागा, डिक्सन टेक्नोलॉजी भागा, TVS मोटर को भाग खड़े हुए से। और गिरने वालों में दीपक नाइट्रेट सबसे आगे था, फिर IEX था, फिर IGL था, फिर बर्जर पेंट था। इन सब की मम्मी पापा बनी हुई थी। अच्छा, निफ्टी 50 के अंदर 21 शेयर बढ़े, 29 शेयर गिरे। तो ओवरऑल मतलब एडवांस डिक्लाइन निफ्टी 50 का फेवरेबल नहीं था। 24,811 पे बंद हुआ था, 24,845 पे खुला, खुलते ही बॉटम बनाया आज का 24,771 का, फिर एक ऊपर की रेंज में चला गया और वहीं ऐसे ऐसे घूमता रहा सारा दिन। थोड़ा वहाँ पे ट्रेंड डाउनवर्ड ही था अगर आप देखेंगे, पर वहीं घूमता रहा। 24,858 का पीक शुरुआती दौर में यहाँ बना लिया, तो उसके बाद 24,823 पर बंद हुआ, 11 पॉइंट बढ़कर फ्लैट ही हो गए, 0.05% की बढ़त के साथ बंद हो गया। बजाज ऑटो, कोल इंडिया, टाटा मोटर, सन फार्मा, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, हीरो मोटर कॉर्प, ये कुछ शेयर थे जो ज़बरदस्त तेज़ी दिखा रहे थे आज। गिरने वालों में ONGC सबसे आगे था, विप्रो, डिविज लैब, LTI माइंट्री, एशियन पेंट, इन्फोसिस और टाइटन कंपनी आगे दौड़ रहे थे, ये गिर गए। अच्छा, इस चार्ट को तो हमने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन चेन एनालिसिस, अब क्योंकि ये लास्ट वीक है तो अभी इसमें सुधार है। कल तक 24,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था, अब 24,800 पे आ गया। सेकंड हाईएस्ट कल तक 24,500 पे था, अब 25,000 पे आ गया। कॉल राइटर्स जो है 24,800 पे बढ़े हैं, पर 24,500 पे घटे हैं, हम 24,823 पर हैं।
24,800 पुट रेटिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है और कॉल रेटिंग को आउट परफॉर्म कर रही है। 24,800 की चौकी पे तो अभी भी कब्जा किसका है? पुट राइटर्स का। 25,000 पे कॉल राइटर्स ज़्यादा है, पुट राइटर्स कम है, लेकिन पुट राइटर्स भारी मात्रा में बढ़े हैं। तो पुट राइटर्स कोशिश कर रहे हैं कॉल राइटर्स की टेरिटरी में घुसने की। पीसीआर आज काफ़ी रीजनेबल हो गया, मैं यही कहूँगा। काफ़ी समय से 1.3 चल रहा था, तो अब 1.2 हो गया। अब ये रीजनेबल हो गया, मतलब थोड़ा ठंडा हो गया। तो अब इसको ऊपर बढ़ना भी आसान है, और ठंडा हुआ है तो गिर तो सकता ही है सीधी सी बात। निफ्टी 50 की बात करूँ तो 2 शेयर बढ़े हुए थे, 10 शेयर घटे हुए थे। कोई आज परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। 50,985 पे बंद हुआ, आज 51,040 पे खुला। बॉटम बनाया शुरू में 50,856 का, फिर शुरू में भागा, ये पहुंचा, पीक बनाया 51,117 का। इस पीक को यहाँ भी टच करने की कोशिश करी, फिर थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ ही मूव करता रहा। अल्टीमेटली 52 पॉइंट कल के मुकाबले गिरकर 0.1% की घटत के साथ बंद हो गया। आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक थे जो थोड़े बहुत चढ़े हुए थे, बाकी सबकी तो लुटिया लिपटी हुई थी, सब गिरे हुए थे, सब गिरे हुए थे। इसके बाद अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो निफ्टी बैंक में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है। आज देखिए कल के मुकाबले हायर टॉप, हायर बॉटम और हायर टॉप बना है। ये वाली कैंडल को भी इग्नोर करने की कोशिश कर। अब दो अच्छी बात बताऊँ, सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि ये कल और परसों दोनों दिन की कैंडलें अपर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में और 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। ये हमें कॉन्फिडेंस दे रही है कि निफ्टी बैंक के बुरे दिन बीत गए, और यही कॉन्फिडेंस आप देखो एमएससीडी चार्ट पे मिल रहा है और आरएसआई में, दोनों में इंप्रूवमेंट है लगातार। तो मेरे हिसाब से निफ्टी बैंक तो नीचे से देखिए बोलिंजर बैंड भी टर्न कर गया, ऊपर वाला भी फ्लैट है, तो निफ्टी बैंक भी अब तेज़ी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब मूड माहौल अच्छा ही लग रहा है। 51,000 एक ऐसा लेवल है जिस पे पुट राइटिंग, कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग और मैक्सिमम पेन सब यहीं पर ही अवेलेबल है, और सेकंड हाईएस्ट जो है वो 53,000 है। तो ओवरऑल ये भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ ही हमें विचार दर्शाता है। पीसीआर काफ़ी हल्का हो चुका है 0.86, तो ऊपर की तरफ भी गुंजाइश है। आज कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं स्क्वायर ऑफ किया, आज ज़्यादा काम नहीं किया। एक फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी लगाई, 3 एग्रेसिव पुट बेची, 1 सेफ पुट बेची, 1 स्टॉक पोजीशन बनाई, बस, और कुछ भी नहीं किया आज। तो ये थी आज की कहानी। तो देखो भाई, ऐसा नहीं होता कि ज़बरदस्ती हर दिन ट्रेड करना होता, कभी कभी ट्रेड ना करना भी ट्रेड करने के मुकाबले अच्छा होता है। तो अब ओवरऑल मैं देख रहा था सब ये महीना ठीक निकला, तो अब जो मेरा टारगेट है इस महीने का, बड़ा प्रॉफिट हो जाना चाहिए, लाइफ टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट। और प्रभु की आशीर्वाद रही, प्रभु की कृपा रही, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। हालांकि उसमें से कई सारा प्रॉफिट फोर्स प्रॉफिट है, यानी पीछे कैश कम हो गया तो शेयर बेचने पड़े, उसमें प्रॉफिट आ गया। तो बट ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। एफएनओ इक्विटी दोनों का ही देखता हूँ मैं, अच्छा प्रॉफिट आ जाता है। तो हो सकता है अगले हफ्ते प्रभु की आशीर्वाद, क्योंकि अगले हफ्ते ना जन्माष्टमी भी है, अगर आपको पता हो, मंडे को, तो हो सकता है मंडे को मैं कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट बुक कर जाऊँ। ऐसे कुछ जन्माष्टमी से प्रेरणा मिले, प्रभु का जन्मदिन है। कहते हैं मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम, बस राम कृष्ण एक ही बात है। मेरे मन में कृष्ण, मन में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण, बस। तो कृष्ण जी का जन्मदिन है मंडे को, तो मंडे को हो सकता है कोई बड़ा तहलका देखने को मिले। तो ये थी सारी आज की कहानी। अगर आप भी सीखना चाहें, मैं पहले बता दूं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई टिप नहीं देता। सीखना चाहे तो मेरे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट बन सकते हैं, 7011-323-077, 7011-323-077 पर मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब के मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बनिए। और हाँ, डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या मेरी टीम को कॉल करिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, असली वाला, बाकी सब फेक है टेलीग्राम पे, मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप शेयर बाज़ार के बेताज बादशाह, राजा महाराजा बने।